कल अपन जहाँ पे अटके हुए थे कुमार्स थ्योरम। आई थिंक इसके बाद से नहीं पढ़ा था अपन ने। तो जो कुमार्स थ्योरम थी उसमें हमने क्या करा था, हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा जो है यहाँ पे बीटा बाई टू माइनस वन की जगह 1/2 आ रहा था, क्योंकि मैंने जो ये वाली वैल्यू है ना, इसका कैलकुलेट नहीं करा था। देखो, ये सारी वैल्यू इसमें रखूंगी मैं, 0 to 1। टी की जगह क्या है, टी की जगह है यू की पावर हाफ माइनस ए तो है। तो ये कितना हो जाएगा, यू की पावर हाफ है और इसकी वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस वन है। ठीक है, 1 - t² की जगह यू है माइनस अल्फा, और डी टी की जगह क्या है, डी यू अपॉन 2 रूट यू। ए तो है। तो देखो इधर क्या बनेगा, ये यू क्या है, यू की पावर ये कितना हो जाएगा, बीटा बाई टू माइनस 1/2। इधर एक रूट यू और है, तो ये यू ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी यू की पावर माइनस हाफ, और ये 1/u माइनस अल्फा डी यू। तो यहाँ से ये दोनों घात आधार समान है, तो ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, यू की पावर बीटा बाई टू माइनस वन। डन, ये वाली टर्म। फिर 1 - u, और इसमें क्या करा, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो 1 माइनस अल्फा माइनस वन हो गया डी यू। डन। क्यों क्यों जोड़ा है, क्यों घटाया है, क्योंकि अपने को ये वाला फॉर्मूला जो ये वाला बन रहा है, ये बीटा का फॉर्मूला बनेगा, बीटा एम इंटू एन। तो इसलिए बीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें जोड़ दिया, ये बन गया एन और ये बन गया एम। डन। तो बीटा बीटा बाई टू और 1 माइनस अल्फा, यहाँ से इसको गामा की फॉर्म में चेंज कर दिया बीटा को। तो बीटा का फॉर्मूला बीटा एम इंटू एम कोमा एन क्या होता है, गामा एम इंटू गामा एन। तो गामा बीटा बाई टू इंटू गामा 1 माइनस अल्फा अपॉन गामा एम प्लस एन, तो ये एम प्लस एन। यहाँ से देखो, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दिया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाली टर्म इससे कट रही है, और देखो इसके इसमें जो कहाँ गया, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी यहाँ पे। ठीक है, और बीटा बाई टू ये हो गया, ऊपर नीचे इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों करा है, क्योंकि अपने को प्रूफ करना है, और जो एल एच एच साइड है वो लाना है, उसमें क्या है आर एच एस साइड, इसको बीटा, और ये वन ये टू है, इसके ऊपर वाले बीटा में लगा दो, और ये इसको साथ में रख दो, इस बीटा को और इसको। तो ये तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो बीटा बाई टू गामा बीटा बाई टू ये बन गया, और नीचे क्या बन जाएगा, बीटा गामा बीटा बन गया। तो ये तो क्या बना लेगा, बीटा बाई टू प्लस वन, और ये क्या बना लेगा, बीटा प्लस वन। डन। तो यहाँ से ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला और ये, और बचे बाकी जो ऐसे के ऐसे आ गए। तो यहाँ से अपनी जो कुमार्स थ्योरम है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट अपन ने देखा था क्या, सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2f1 अल्फा बीटा गामा जेड। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, ये अपन ने कर लिया था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2f1 अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल क्या होता है, यदि अल्फा की फॉर्म में ले रहे हैं और अपने को दे रखा है मॉड जेड इज लेस देन वन, और मॉड जेड अपॉन जेड माइनस वन इज लेस देन वन, ये दोनों एक से छोटे हैं, इनका मॉड। तो ये दिखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये वाली, मतलब अगर गिवन अपने को ये हो, मॉड जेड अपॉन जेड माइनस वन हो, तो हमें पता लग जाएगा क्या, इसमें 1 माइनस जेड अपन, मतलब जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड की जगह आने वाला है। ठीक है, तो और 1 माइनस जेड बाहर आने वाला है।
तो सीधा सीधा यदि अल्फा के फॉर्म में लिखना हो तो 1 - z की पावर अल्फा 2f1, ये ऐसा कैसा, 2f1 अल्फा को ऐसा कैसा, अल्फा बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा की जगह क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। यदि गामा ऐसा कैसा, z/z-1। मतलब मैं याद करने का थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि मैंने कैसे याद रखा है इसको। देखो इसी को मैं, यदि 2f1 अल्फा बीटा गामा z, इसको मैंने बीटा की फॉर्म में लिखा है, यदि माइनस बीटा बाहर आया तो ये 2f1, ये क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, सॉरी, हाँ गम अल्फा बाहर आ गया, हाँ बीटा बाहर आ गया तो अल्फा की जगह गामा माइनस बीटा, ये बीटा ऐसा कैसा, ये z/z-1। ये शायद अगली प्रॉपर्टी भी दे रखी है, देखो गामा माइनस अल्फा बीटा एंड ये वाला, तो ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं ना, तो इसकी वजह से ये बन गया। मतलब जो बाहर है उसको अंदर ऐसा कैसा रखना है, और जो अंदर है जो अल्फा, इसकी जगह गामा माइनस अल्फा करना है। यदि यहाँ पे अल्फा बाहर हो, ये वाला बाहर हो, मतलब इसकी जगह अल्फा हो तो ये गामा माइनस बीटा आ जाएगा। डन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, यदि z/z-1 का मॉड लेस देन और मॉड z1 हो तो अपन तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अल्फा बीटा दोनों बाहर हो, मतलब बाहर क्या हो, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, जिसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस बीटा और गामा ऐसा कैसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, क्योंकि दो बार प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, ये वाली जो फर्स्ट वाली है वो दो बार अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपना। ठीक है, देखो ये अपना हो गया था कल। अब आगे करते हैं आज का नया टॉपिक, एप्लीकेशंस पे आ रहे थे, तो आई थिंक फर्स्ट एप्लीकेशन होगी थी अपनी, यदि क्या हो, अल्फा की जगह अल्फा हो, बीटा की जगह क्या हो, 1 - अल्फा, और गामा हो ऐसा का ऐसा, और जेड की जगह हो 1/2। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका मतलब क्या बनाना है अपने को, ये वाला फॉर्मूला बनाना है, गामा गामा टू, गामा के अंदर है गामा/2, गामा +1/2, अल्फा प्लस गामा, बीटा के यहाँ पे कोई सीन नहीं है, देखो बीटा की जगह क्या है, 1 - अल्फा है। तो जो अभी प्रॉपर्टी अपने पढ़ी है उसमें सारा रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, अल्फा बीटा वाली, कि 1 - z की पावर -अल्फा 2f1 अल्फा गामा माइनस बीटा गामा, और z, यदि माइनस अल्फा बाहर है तो अंदर क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा। अब इसमें अल्फा की जगह अल्फा रख दो, बीटा की जगह 1 - अल्फा रख दो, और गामा की जगह गामा रख दो, जेड की जगह 1/2 रखो, ये रिप्लेस करेंगे। देखो इसको तो ऐसे ऐसे रहने दो, फर्स्ट स्टेप को, ये कितना हो जाएगा, अल्फा, ये बीटा की जगह क्या रखना है, 1 - अल्फा, तो गामा 1 - अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, गामा की जगह गामा रख दिया ऐसे कैसे, और जेड की जगह कितना रखा है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन 1/2 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे कितना बचेगा, माइनस का हाफ, तो ये कट के कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये फाइनल टर्म। अब देखो, और इसमें z की जगह कितना रखना है, पहले वाली टर्म 1 - 1/2 की पावर -अल्फा, तो वन एक में से, वन में से कितना गया, हाफ गया, तो हाफ बचा, और ये देखो इसकी पावर -अल्फा है, इसको 2 को ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी,
क्योंकि 1/2 ऊपर नीचे कितनी है पॉजिटिव पावर, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, और माइनस अल्फा बाहर है तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना बन गया 2 अल्फा बन गया। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब क्या करना है, जो कुमार्स थ्योरम थी, ये देखो -1 आ गया यहाँ पे, z की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ पे अपन कुमार्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, जब z की वैल्यू कितनी हो -1 हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है ये का गामा इंटू 1 + β/2। अब यदि ऊपर 1 प्लस बीटा हाफ है, तो नीचे क्या हो जाएगा, इसमें 1 - अल्फा प्लस β/2, इसमें बीटा हाफ हो जाएगा और ये पूरा बीटा हो जाएगा 1 + बीटा। मतलब देखो, मेरा याद करने का तरीका ये है कि इसमें बीटा हाफ आएगा दोनों, यदि इसमें बीटा हाफ नहीं आया तो 1 + बीटा हाफ आ जाएगा, यदि इसमें बीटा हाफ आ गया तो इधर बीटा फुल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे एक तरफ, एक तो इसका तो गामा परमानेंट है, ठीक है, दूसरा 1 + बीटा का गामा परमानेंट है इसका, तो यदि इसमें बीटा हाफ नहीं आ रहा तो एक में आएगा, पहले किस में, पहले बीटा हाफ 1 + बीटा में आ जाएगा, फिर बीटा हाफ 1 - अल्फा प्लस β/2 में आ जाएगा। डन। ये अप्लाई कर देंगे क्योंकि z की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो ये इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये ऐसा कैसा, जो बीटा वाली टर्म है, इसमें देखो ऊपर वाले में ये बीटा वाली टर्म है, ये इसका गामा, डन, सॉरी गामा वाली टर्म है, इसका गामा, यहाँ पे बीटा की जगह बीटा ही है, गामा की जगह ये है, तो गामा की जगह गामा, 2 की पावर अल्फा कॉमन आउट है उसको रखो, और गामा की जगह गामा, इसमें गामा की जगह गामा का क्या है, गामा का गामा, फिर 1 + बीटा हाफ, तो बीटा कितना है इसमें, ये वाला, तो 1 + बीटा हाफ कर देंगे, 1 + बीटा हाफ हो गया, अपॉन, अब इसमें तो बीटा फुल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला, ये तो ये वाली टर्म बन जाएगी, और इसको कितना करना है, इसको इसमें बीटा हाफ करना है, राइट, तो इसमें बीटा कितना है, एक सेकेंड क्लियर कर देती हूँ, सिर्फ इसने क्या करा है, कुमार्स थ्योरम अप्लाई करी है, ये हो गया गामा 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 प्लस बीटा हाफ, 1 + बीटा हाफ ही हो गया, फिर क्या करना है अपने को, इसमें बीटा हाफ रखना है, तो इसमें बीटा हाफ रखेंगे, वन माइनस अल्फा प्लस बीटा हाफ, वन माइनस अल्फा ऐसा कैसा, प्लस ये बीटा हाफ रखती है, बीटा यहाँ पे क्या है, ये, ओके, ये हो गया 1 + बीटा, बीटा की जगह क्या है, ये, इसमें एक जोड़ेंगे तो गामा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला आ रहा है ना, 2 की पावर अल्फा, इसमें गामा डिप्लीकेशन फॉर्मूला लगा दिया, मतलब प्रूफ करने के लिए ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक हमें ये प्रूफ याद नहीं रखना, हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, तो एक बार प्रूफ मैं सिर्फ बता रही हूँ, उसके बाद में याद अपन सीधा फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला करेंगे, प्रूफ अपन इसलिए देते हैं, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी जिसमें कुछ अप्लाई हो रहा हो तो अपन इजीली अप्लाई कर सकें। गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला किसके लिए होता है, ओनली इवन नंबर्स के लिए होता है, उनके लिए नहीं होता, देखो 2z
मतलब गामा के अंदर इवन आना चाहिए, इवन नंबर। तो होता है 2 की पावर 2z-1 गामा z प्लस हाफ अपॉन रूट पाई या फिर गामा 1/2। तो 2 की पावर 2 अल्फा। अब इसमें लगा दो गामा डुप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा, इसको अपने को क्या करना है, क्या बनाना है, ऑड बनाना है, सॉरी इवन बनाना है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो अपना 2z की जगह क्या हो गया, गामा/2 हो गया। तो गामा z मतलब गामा/2 और गामा z प्लस हाफ मतलब गामा/2 प्लस 1 अपॉन गामा 1/2। अब क्या करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करो। इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है और इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। एक सेकेंड, बाकी तो यही है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और 2 की पावर गामा-2 गामा-1 एंड गामा/2 जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये अल्फा ये वाला कैंसिल हो रहा है, देखो 2 की पावर गामा-1, तो ये हो रहा है इससे इससे, तो कि 2 की पावर अल्फा बच रहा है। 2 की पावर अल्फा से 2 की पावर अल्फा कैंसिल हो रहा है और ये बच गया, ऊपर ये बच गया, नीचे ये वाला बच गया एंड ये वाला बच गया, जो कि आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट मैंने एप्लीकेशन ऐसे के ऐसे लिखी है क्योंकि प्रूफ में जाना अपने लिए अच्छा नहीं है। यदि आप प्रूफ इसका चाहते हो तो यू कैन कमेंट। ओके, टू F1 अल्फा बीटा और गामा की जगह क्या है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा/2 और यहाँ पे 1/2। तो इसमें डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर। ओके, देखो गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करना है। अपने को तो इसका आई थिंक तो आंसर याद रखना है, बट प्रोसेस देख लेते हैं। बाय द वे, जो गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म की होती है, एक तो हमें इसका फॉर्म याद रखना है, ये वाला। ठीक है, क्या होता है, हाँ D2 मतलब 2 ऑर्डर की होती है dz², जहाँ पे z क्या है, फ्री वेरिएबल और u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो z1 - z d2u/dz², फिर गामा-अल्फा+बीटा+1 इंटू z। ठीक है, du/dz-अल्फा बीटा u इक्वल टू 0। डन। अब इसका सॉल्यूशन अपने को करना है। तो यदि मॉड z लेस देन 1 हो फर्स्ट केस में, तो इसका सॉल्यूशन अपन मान लेते हैं ये है। देखो जो भी जो ऐसी इक्वेशन होती है हाइपर स्पेशल फंक्शन वही होते हैं जिनको जिनकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन अपन पहले मानते हैं, उसके बाद में प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर पाएगा तो ही ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसको स्पेशल फंक्शन बोलते हैं बुक को। इसमें वाई वाई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो बेसल फंक्शन आएगा जो इसको जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करेगा। ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने मान लिया u इक्वल। अभी सॉल्यूशन को अपन सेटिस्फाई करवा देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को गिवन को, इसका मतलब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। डन। देखो रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। अब क्या है, z1 - z d2u/dz²। मान लिया मैंने u कितना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन r = 0 to ∞ CR z की पावर
अल्फा प्लस आर। ठीक है, अब डी यू अपॉन डी जेड रखना है तो यहाँ पे अपने को एक यहाँ पे डी टू यू अपॉन डी जेड स्क्वायर रखना है। डन। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो डी अपॉन डी जेड आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ तक। इसके बाद में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसकी पावर एक और हो जाएगी तो -2 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज किस में पुट कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन गिवन इक्वेशन फर्स्ट में। देखो ये सारी वैल्यूज गिवन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी, रख दी मतलब। एक सेकेंड, होल्ड करना 1 मिनट। अब देखो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिसमें डबल डिफरेंशिएशन था उसमें रो प्लस आर -1 सी आर जेड की पावर 2 बार था तो रो प्लस आर -2। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई में उसके डी अपॉन डी जेड के गुणांक में क्या था, गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू जेड था। तो इसकी जगह डी जेड अपॉन डी अपॉन डी जेड था, उसकी जगह रो प्लस आर सी आर जेड की पावर रो प्लस आर -1 पुट कर दिया। उसके बाद में जो सिंगल यू था उसका मल्टीप्लाई क्या था, गुणांक था अल्फा बीटा, जैसा कैसा, और जो यू था उसकी जगह आर इक्वल 0 टू इनफाइनिटी, ये अपन ने माना ही था। सी आर जेड की पावर आर प्लस रो प्लस आर। डन। अब इसमें क्या करना है अपने को, जो जेड की पावर रो -1 था, रो प्लस आर -1, वो कॉमन आउट ले लेंगे। तो एक तो ये है, ये वाली टर्म, देखो ये वाली टर्म है। तो दूसरी, यदि मैं इसको ये वाली टर्म को सॉल्व करूँ तो ये कितना होगा, जेड माइनस जेड स्क्वायर। इसमें दो टर्म बनेंगे और अंदर कितना है, तो एक तो जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, किस में तो जेड में, जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एक जेड की पावर -1। तो मतलब क्या बनेगा, तो बन जाएगा जेड की पावर रो प्लस आर, और एक बनेगा जेड रो प्लस आर -1। ठीक है, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। डन। तो ये वाली टर्म, मतलब एक तो ये वाली टर्म कॉमन आ रही है
और एक ये वाली टर्म कॉमन आ रही है। इसमें भी देखो, इसमें भी गामा वाली टर्म ही कॉमन आ रही है क्योंकि एक अंदर z मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है। यहाँ पे इसमें इसमें अंदर मतलब इस आप सॉल्व करना चाहो तो इस पूरी को ओपन कर दो और उसके बाद में जो z की पावर रो प्लस r माइनस वन की टर्म है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैंने एक तो इसको कॉमन लिया है, ये वाली को, ठीक है, ये वाली ऐसे की ऐसे रख दी। इसमें सिर्फ ये वाला ही आएगा क्योंकि ये वाला तो कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म तो जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस r की हो जाएगी। इधर वन है पावर, इधर माइनस वन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये रो उठाया, ये रो एंड ये रख दिया। ये कितनी आ रही है, सी आर जेड की पावर रो प्लस आर माइनस वन। तो ये यहाँ तक हो गया। अब अपने को क्या रखना है, जेड की पावर रो प्लस आर। दो ही टर्म बन रही है, एक तो फर्स्ट टर्म में जेड की पावर रो प्लस आर बन रही है, एक इधर बन रही है और एक इधर बन रही है थर्ड टर्म में। डन। ये सारी टर्म इसमें रख दो, मतलब इनकी सारी का जो मल्टीप्लाई जो गुणांक आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो ये फर्स्ट टर्म का गुणांक ये वाला आ गया, सेकंड वाले का गुणांक ये वाला आ गया, सेकंड वाले का तो यही तो है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस वन और इसके साथ में ड्रॉ प्लस आर, ये वाला आ गया। और थर्ड वाले का अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा आ गया। आई थिंक ये नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसमें नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पे भी नेगेटिव आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया फिर। अच्छा, बाहर पहले ऑलरेडी अपन ने नेगेटिव ले लिया। ओके, इन सब में नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है सेकेंड वाली टर्म में, ठीक है, सबका नेगेटिव कॉमन ले लिया और फर्स्ट वाली टर्म का भी, सेकेंड वाली टर्म का भी, थर्ड वाली टर्म का भी। तो इसलिए ये सारे के सारे कितने आ गए, पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अब अपने को करना है क्या, अब देखो अपने को जो सेम करनी है पावर, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है ऊपर वाले की, उसमें क्या करो, आर की जगह जीरो पुट कर दो। तो इसमें जैसे ही आर की जगह जीरो पुट करेंगे तो सी जीरो आ जाएगा, जेड की पावर पहले ये बन जाएगा रो, ठीक है, फिर इसके रो माइनस वन बन जाएगा, ये गामा रो बन जाएगा, आर की जगह जीरो, सी जीरो बन जाएगा जो स्टार्टिंग में रख रखा है। उसके बाद में यहाँ पे कितना है, जेड की पावर रो माइनस वन बन जाएगा, ये मैंने टर्म रख दी, ठीक है फर्स्ट। अब बाकी सब, बाकी में भी एक सेकेंड, वन से स्टार्ट कर रहा है इसमें। तो जो ये वाली इसमें फर्स्ट टर्म में जीरो रख दिया, बाकी टर्म तो चलेगी ना, तो इसको इसी को क्या करा, वन से स्टार्ट कर दिया ये वाली टर्म को, क्योंकि आर जीरो की वैल्यू तो यहाँ पे अपन ने रख दी। अब नेक्स्ट टर्म ये वाली है, ये क्यों रखी है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, इसी का तो सॉल्यूशन आएगा, जो फाइनल आंसर अपना आएगा वो इसी का आएगा, इसी से आएगा। ओके, बाकी टर्म पे क्या क्या काम करते हैं, मतलब क्या लिख रखा है बाकी टर्म पे, ये सब मैं नहीं कर रही है, बुक में है, ठीक है। क्यों है ऐसे ही सॉल्व क्यों किया, क्योंकि अगले को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था। देखो इस टर्म में ये टर्म ऐसी की ऐसी, इस टर्म को यहाँ पे रख दिया, ये टर्म ऐसी की ऐसी पूरी की पूरी, सेकंड टर्म। इसने फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया, आर की जगह जीरो रख के ये वैल्यू मिल गई इसको, और फिर बाकी जो ये सीरीज है उसका आर वन से स्टार्ट कर दिया, तो अपने को ये वैल्यू मिल गई। डन। अब इसमें क्या करा, इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे रो स्क्वायर माइनस रो, और देखो इसको ओपन करेंगे, इसको रो स्क्वायर माइनस रो प्लस गामा रो, तो ये कितना हो जाएगा,
रो स्क्वायर प्लस इसमें इन दोनों में से रो कॉमन ले लो तो क्या गामा माइनस वन, ये हो गया जेड की पावर पी जेड, ये हो गया डन। तो ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब इसको आर इक्वल जीरो से करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जनरल सीरीज होती है इसमें मतलब अपने वो जो यू लिया था उसमें आर इक्वल जीरो से लिया था। तो आर इक्वल जीरो रखेंगे अपन, तो क्या करना पड़ेगा, जो मतलब यहाँ से एक टर्म कम कर रहा है, मतलब वापस पीछे जाना है अपने को। तो क्या करेंगे, देखो आगे की बहुत ज्यादा करेंगे ये वाला काम। तो यहाँ से आर इक्वल जीरो करना है तो अपने को आर को किस में चेंज कर देना है, आर को आर प्लस वन में चेंज कर देना है, मतलब आगे टर्म्स एक बढ़ा देंगे, जहाँ पे भी आर है वहाँ पे आर प्लस वन कर दो। तो ऑटोमेटिक ये वन से स्टार्ट होगी सीरीज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे मतलब कि आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ये नया वो ले लो, चाहे एस सिंबल ले लो जो कितना है आर प्लस वन के बराबर है। तो एस को जीरो, सीरीज को जीरो से स्टार्ट कर दो, एस इक्वल डन। तो बट अपने को सॉल्यूशन में अपन ने यू इक्वल गामा सॉरी यू इक्वल समेशन आर इक्वल टी जीरो टू इनफाइनाइट करा है ना, तो इसलिए नया आर ने एस ने लेके आर ही ले रहे हैं। तो आर इक्वल जीरो करा मैंने यहाँ पे, तो बाकी सबकी जगह क्या करना है, आर की जगह आर प्लस वन करना है, ठीक है। तो ये आर प्लस वन करते हैं बाकी सभी में। अब देखो यहाँ से ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सी आर प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, जो भी इसके गुणांक है, तो ये रो प्लस आर प्लस वन ये हो गया, फिर रो प्लस आर माइनस वन, तो आर प्लस वन की जगह आर, आर की जगह आर प्लस वन रखा, वन से वन कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, रो प्लस आर हो जाएगा। कहाँ क्या रो प्लस आर, एक सेकेंड, इसने पूरे को कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। एक टर्म यहाँ से खाएगा, रो प्लस आर की जगह आर प्लस वन, तो ये हो गया इधर, उससे करते हैं पिंक वाले से दिख रहा है, रो प्लस आर प्लस वन, और इधर क्या आ जाएगा, रो प्लस आर प्लस वन, और माइनस वन कितना हो जाएगा, रो प्लस आर हो जाएगा, इधर गामा रो प्लस आर प्लस वन हो जाएगा। अब ये कॉमन आउट ले लो, रो प्लस आर प्लस वन, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच गया, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे लिख दिया। बाकी सी आर ये ऐसे की ऐसी, इसमें आर प्लस वन की जगह तो ये रो प्लस आर प्लस वन माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रो प्लस आर बचेगा, तो यहाँ पे जेड की पावर रो प्लस आर, ठीक है। अब आगे वाले में देखते हैं, ये टर्म होगी, इसमें ये तो पहले से ही जीरो है, आर इक्वल जीरो से ही सीरीज शुरू है, मतलब पूरी सीरीज अपने को आर इक्वल जीरो से ही करनी है, इसलिए यहाँ पे आर इक्वल आर प्लस वन रखा है अपने अंदर, ताकि सीरीज हो अपनी जीरो से स्टार्ट हो। तो इसमें तो ऑलरेडी जीरो से स्टार्ट है, तो इसको तो ऐसा कैसे रख दो, ठीक है। फिर दोनों में क्या, दोनों में आर जीरो से स्टार्ट है, और जेड की पावर क्या आ रही है इसमें, और जो कहाँ गई, अभी अभी अपन ने बनाई है, इसको बनाया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन आउट आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो इनके सारे जो गुणांक है उनको एक जगह लिख दिया, तो पहले वाले का गुणांक ये था, दूसरे वाले का गुणांक जो इसमें दूसरा है उसका ये वाला, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके बाद में देखो ये हो गया, इससे अपने को आई थिंक कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला ये किया ना, ये सिर्फ अपने ने अच्छा दिखने के लिए किया है। अब देखो फर्स्ट जिस पे अपन ने पहले काम कर लिया था, ये वाले, इससे सॉल्यूशन निकलेगा, सी नॉट इज द फर्स्ट टर्म, सो सी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो सॉल्यूशन ही मतलब वही नहीं आएगा, तो इसमें से ये जीरो नहीं होगा, तो ये वाला जो इसका गुणांक है ये जीरो होगा,
मतलब देखो C0 होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट मतलब फर्स्ट जो क्या था सी आर जेड की पावर रो प्लस आर था, इसमें C0 आ गया। तो देखो यहाँ से C0 में मतलब R इक्वल 0 रखें, C0 जेड की पावर रो, ये C0 हो गया गायब। तो सीरीज R इक्वल 0 से स्टार्ट ना होके क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, मतलब जेड की पावर रो तो गायब हो गया। तो अपने को क्या करना है, C0 को 0 नहीं लेना, क्योंकि फिर तो सीरीज 1 से स्टार्ट हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है इसका जो गुणांक है वो 0 के इक्वल होगा। इसका गुणांक कौन है, ये वाला। मतलब सी आर जेड की पावर रो प्लस आर, ये तो 0 हो ही नहीं सकते, गुणांक ही तो 0 होएगा। तो गुणांक ये हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से रो की दो वैल्यू निकली, कौन सी, देखो रो कॉमन आउट ले, रो कॉमन आउट लिया तो रो प्लस गामा माइनस आर इक्वल 0 हो गया। एक तो रो इक्वल 0 आ जाएगा और एक रो इक्वल 1 माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली दो वैल्यू आ गई। तो इसको इक्वेशन, जो इक्वेशन बनी है फर्स्ट वाली टर्म का, जो जिसके गुणांक को 0 लिया है, वो क्या बोलते हैं, इनिशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इससे सी आर की वैल्यू कैलकुलेट, C0 हो गया, अब अपने को सी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो अपन सेकेंड टर्म से करेंगे। तो सेकेंड टर्म में जो रो, ये इस वाले का जो भी गुणांक है, ये वाले का, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये तो आ रहा था ये वाला। इसमें सी आर प्लस वन को एक साइड ले लो, इसको एक साइड ले लो, बाकी को एक साइड कर दो, तो ये आ गया। ठीक है, जो कट रहा था उससे कट कर दिया, कोई कट, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कट हो रहा। ये भाग में ऐसा का ऐसा, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भाग में गया। ठीक है, इसको इन्होंने ये रख दिया, ये वाली जो टर्म थी इसको ओपन मतलब वापस कैलकुलेट करके रीअरेंज करके और फिर ये कर दिया, ये इजीली आ जाएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, देखो रो प्लस आर ये आ गया, हो रहा है ये। ठीक है, कर लेना। अब यहाँ पे 1 रखें, सी आर की जगह 1 रखें, तो ये कितना बन, सॉरी आर 0 से स्टार्ट थी ना सीरीज, तो आर की जगह 0 रखें तो C1 की वैल्यू आएगी, आर इक्वल 0, इसमें C1 आ गया। यहाँ पे आर इक्वल 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रो प्लस अल्फा रो प्लस बीटा, एंड ये कितना आ जाएगा, रो प्लस 1 रो प्लस गामा। सी की जगह क्या आ जाएगा, C0, क्योंकि सी आर की जगह C0 हो जाएगा, आर इक्वल 1 रखें। ऐसे ही 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, रो प्लस गामा, रो प्लस अल्फा प्लस 1, मतलब 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, रो प्लस बीटा प्लस 1, रो प्लस 2 1 प्लस 1, और रो प्लस 1 प्लस गामा C1। यहाँ पे C1 की वैल्यू वापस पुट कर दो। ऐसे ही C3 रखेंगे तो C2 आएगा, C2 की वैल्यू वापस पुट कर दो। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो C3 में देखो, यहाँ से बना R, मतलब C3 था, मतलब C3 होने का मतलब रो प्लस अल्फा प्लस 0, फिर रो प्लस अल्फा प्लस 1, रो प्लस अल्फा प्लस 2, ऐसे ऊपर बीटा वाले में तो रो प्लस बीटा प्लस 0, रो प्लस बीटा प्लस 1, रो प्लस बीटा प्लस 2, ये तो यदि 3 आया तो ये किसकी, मैंने जो पॉलीमर फंक्शन था उसमें रो अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, तो ये कितना होता है, अल्फा प्लस n माइनस 1, तो ये अल्फा n होता है। तो ऐसे ये 3 टाइम जा रहा है, मतलब 0 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, रो प्लस अल्फा की रो प्लस अल्फा 3, और यहाँ से रो प्लस बीटा 3 हो जाएगा। नीचे इसमें भी कितना हो जाएगा, रो प्लस 1 की का 3, और ये रो प्लस गामा का 3 हो जाएगा। डन।
तो यहाँ से n निकालेंगे, यदि अपन सी एन निकालें तो ये कितना आ जाएगा। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, जब केस फर्स्ट लिया है इसमें, जब रो इक्वल 0 आ जाए, ठीक है, तो यू इक्वल क्या हो जाएगा। सेकेंड, रो इक्वल 0 आ गया। एक सेकेंड, क्या है इसमें, उसकी जगह से तो रो इक्वल 0, तो इसमें 0 रखो आप, जो ये वाला है इसमें 0 रखेंगे रो की जगह, तो ये 0, तो अल्फा एन, ये 0 बीटा एन, ये 0 है तो 1 की पावर एन, 1 एन, और ये गामा एन, तो ये एन की जगह आर करा है इसमें, चाहे एन कर दो चाहे आर कर दो, क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशन था वो क्या था, सी आर जेड रो प्लस आर, तो सी आर जेड रो प्लस आर, सी आर की वैल्यू जब रो इक्वल 0 आ गया तो कितनी होगी, ये होगी, इसमें 0 रख दिया, z की पावर रो प्लस आर, तो रो 0 है तो z की पावर आर आ गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। यहाँ पे u1 करें, मतलब रो की जगह u1 क्यों रखा है, इसको 1 को हटाओ, ये सी नोट को बाहर निकाल लिया, रो आर बीटा आर और 1, आर की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल आर के इक्वल गामा आर जेड की पावर आर, जब रो इक्वल किसके इक्वल हो, 1 माइनस गामा के इक्वल हो, तब आर इक्वल 0, मतलब सी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस गामा प्लस अल्फा, 1 माइनस गामा प्लस बीटा, और ये कितना था 1 प्लस 1 माइनस गामा, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस गामा 1 आर, तो ये हो गया, यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो अपना बना, इसको मतलब सॉल्यूशन 1 माना है, जब केस फर्स्ट का है तो u1, तो इसको ये किसके इक्वल होगा, सी नॉट टू f1 अल्फा बीटा गामा जेड के इक्वल, और ये कितना हो गया सी नॉट, इसमें जो विदाउट आर वाले टर्म्स हैं, क्योंकि आर समेशन आर पे लगा हुआ है, विदाउट आर वाले जो टर्म्स हैं उनको हटा दो, बाहर निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा जेड की पावर 1 माइनस आर, सॉरी 1 माइनस गामा 2f1, फिर ये अल्फा की जगह ये आ रहा है, बीटा की जगह ये आ रहा है, गामा की जगह ये आ रहा है नीचे वाले, तो ये इसका 2f1 बन गया, डन। अब है रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेटिव, ये अपन कल पढ़ेंगे, आज इतना ही करेंगे, बस मैंने काफ़ी स्लो करवाया, आई थिंक आपको थोड़ा स्पीड से कर लेना है, देखो देखिए तो, बाय बाय।